हेलो नमस्कार, मैं सागर गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ सागर डिजिटल नेटवर्क, स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक था लो कॉस्ट मार्केटिंग के ऊपर था, और जो हमारा पिछला सेशन था वो बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर था। बट आपने ये तो जान लिया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि एज अ डिजिटल मार्केटर आपकी वैल्यू क्या है। ओके, तो एक डिजिटल मार्केटर की क्या वैल्यू होती है वो आपको अपने शब्दों में समझाएंगे मिस्टर संदीप महेश्वरी, जो कि आज के टाइम के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो पहले आप उनके व्यूज जानिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं लो कॉस्ट मार्केटिंग के। ये जो एरा है इसको बोलते हैं डिजिटल एरा। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है। फिजिकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन शिफ्ट होता चला जा रहा है, हो ही गया है काफी हद तक। तो यहां पे जिसके हाथ में ये स्किल है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली प्लस इनऑर्गेनिकली मतलब होता है मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ऑर्गेनिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। जिसके पास में दोनों स्किल है, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है, इसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो ब्रॉडली। जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसके अंदर ये स्किल है, उस बंदे की क्या वैल्यू है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख गए और इसके साथ साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख गए, तो क्या इस डिजिटल एज में आप कुछ कमाल का कर सकते हो? नहीं कर सकते। या ये कह लो कुछ भी करना है आज के टाइम में, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? कोई भी बिजनेस करना है, कैसा भी बिजनेस करना है, एक है किसी भी काम को करना, ये कह लो एक प्रोडक्ट को बनाना, एक सर्विस को देना, एक है उसकी मार्केटिंग करना। तो आप किस स्किल को मास्टर कर रहे हो? मार्केटिंग को। किस मीडियम के थ्रू? डिजिटल मीडियम के थ्रू। क्यों डिजिटल मीडियम के थ्रू? क्यों? अरे नंबर 1 सब कुछ डिजिटल है और होता ही चला जा रहा है। नंबर 2 सस्ता है। डिजिटल मार्केटिंग इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना डॉक्टर संदीप महेश्वरी के व्यूज डिजिटल मार्केटर की क्या वैल्यू होती है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो था लो कॉस्ट मार्केटिंग। लो कॉस्ट मार्केटिंग मतलब कम खर्चे में एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कम खर्चे में एडवर्टीजमेंट। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर से आप टीवी पे 10 सेकंड की ऐड देते हैं तो उसका क्या खर्चा आएगा, या फिर इसको कम कर देते हैं, चलिए न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर उसका फ्रंट पेज है, उस पर आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, उसका क्या खर्चा आएगा, उसको भी घटा देंगे, चलिए कोई बात नहीं। रेडियो पे आते हैं, रेडियो के ऊपर आप 10 से 20 सेकंड की ऐड देंगे, उसका क्या खर्चा आएगा, आप सोचिए जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या है, ये जो मेथड है ना, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ये है कि आप खेत के अंदर, एक खेत है, खेत के अंदर आप सुई ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हमारा इतना बड़ा है भारत, 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ में से आप अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए 10 से 20 लोग ढूंढ रहे हैं उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इतना पैसा खर्च करके, है ना। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, इस एडवर्टीजमेंट को कहा जाता है कन्वेंशनल मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका। हम बात करने वाले हैं अनकन्वेंशनल मेथड के बारे में। ठीक है, अनकन्वेंशनल मेथड क्या होता है? अनकन्वेंशनल मेथड होता है जो आपके कंटेंट को वायरल भी करता है, आपके एडवर्टीजमेंट को वायरल भी करता है, यूनिक मेथड होता है और कम पैसा खर्च होता है। ठीक है, बजट कम लगता है। जो हमारा अनकन्वेंशनल मेथड होता है ना, अनकन्वेंशनल मेथड बेसिकली इंग्लिश में अगर इसको हम डिफाइन करें ना, ग्रास्पिंग द अटेंशन बाय क्लिकिंग द मेमोरी। ओके, मतलब यूजर की जो आपका ऐड देख रहा है उसकी मेमोरी को एकदम ही क्लिक कर जाए, ये ऐसा मेथड होता है। ठीक है, अब हम इसके काफ़ी सारे एग्जांपल शेयर करने वाले हैं, बट कई लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो ये होता है ज़्यादा पैसा होगा तभी हम बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस नहीं कर सकते। कई लोगों का माइंडसेट ये होता है। बट इस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, बजट कम है, तो आप बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, कैसे अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अब शुरू करें, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करें उससे पहले आप सबने देखी होगी बदमाश कंपनी मूवी थी, उसका ना एक डायलॉग था, वो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप उसको सुनिए ध्यान से और उसको डेप्थ में समझिएगा, उसका मीनिंग क्या है। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। मुझे वो बड़ा आइडिया मिल गया। डायलॉग कुछ ऐसा था कि बिजनेस बड़ा करने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा नहीं, एक आइडिया की जरूरत होती है। ठीक है, तो आगे आते हैं, चलिए लो कॉस्ट मार्केटिंग के ऊपर ही वापस आते हैं।
ये है मार्केटिंग आइडियाज फॉर अ स्मॉल बिजनेस। ओके, यानी कि पैसा लगेगा कम और ब्रांडिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसके 3 तरीके हैं। ओके, लो कॉस्ट मार्केटिंग के 3 पार्ट्स आ गए। अब एम्बुश मार्केटिंग पहला है, दूसरा है गुरिल्ला मार्केटिंग एंड तीसरा है मूवमेंट मार्केटिंग। ठीक है, हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एम्बुश मार्केटिंग से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग के अंदर 7 स्ट्रेटेजीज आती हैं। 7 स्ट्रेटेजीज या 7 आइडियाज भी आप उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, पहला है वायरल मार्केटिंग, सेकंड है वाइल्ड पोस्टिंग, थर्ड है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, फोर्थ है विटी वर्ड प्ले, फिफ्थ है रब ऑफ इफेक्ट, एम्बिएंट मार्केटिंग एंड ग्रास रूट मार्केटिंग। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले स्ट्रेटेजी से, जो है वायरल मार्केटिंग। फर्स्ट स्ट्रेटेजी वायरल मार्केटिंग। सो वायरल मार्केटिंग, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें हैं जो टाइमली वायरल होती रहती हैं। चाहे वो आप रील्स से कहें, चाहे यूट्यूबर्स की कुछ वीडियोस हैं वो वायरल हो जाती हैं एकदम ही, है ना। जिनको आप नहीं जानते वो भी वायरल हो जाते हैं समटाइम्स। ओके, तो आपके दिमाग में भी ज़रूर आता होगा कि यार ऐसा ही क्या करते हैं जो ये वायरल हो जाते हैं। मतलब वायरल कंटेंट बेसिकली होता क्या है, क्या होता है वायरल कंटेंट? वायरल कंटेंट होता है, वायरल मार्केटिंग से आप इसको समझते हैं कि टचिंग द एक्सट्रीम इमोशन बाय प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस अनयूजुअली। यानी कि एक ऐसे इमोशन को हिट करना, ठीक है, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी कर रहे हैं या फिर अपनी सर्विस प्रेजेंट कर रहे हैं एक अनयूजुअल तरीके से। ठीक है, अब इसके लिए जो कंटेंट होना चाहिए ना, कंटेंट होना चाहिए एंटरटेनिंग होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एंटरटेन भी कर रहे हैं, है ना, इमोशनल भी है, लेकिन उसका आजकल के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की एड भी नहीं चलेगी आपकी। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पीछे जो पिक्चर मैंने शेयर करी है एडवर्टीजमेंट की, वो है जख्मी जूतों का अस्पताल। ठीक है, मोची आपने कई सारे देखे होंगे, आपके आसपास भी बैठते होंगे, बट वो कॉमन है। ओके, वो सीधा आप गए, जूते उसको दिए, उसने सिल के दे दिए। बट इसके ना मार्केटिंग करने का आप तरीका देखिए। इसने क्या डाला है यहाँ पे, जख्मी जूतों का अस्पताल, ओपीडी का समय 9 से 6। ठीक है, अब चाहे इंसान जूता ठीक कराने जाए ना जाए, इसका ये बोर्ड पढ़ने जरूर जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइम पहले तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल हुआ था। अगर से आपको याद हो, आपने जरूर कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। अब ये तो था एक विजुअल, ठीक है, ये विजुअल था। अब मैं आपको इसको एक वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। गूगल और सैमसंग की एक ऐड थी जो बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, सो आप उसको देख करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि एक एक्सट्रीम इमोशन किस तरह हिट किया जाता है। ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे।
एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ दी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ वो यूसुफ मेरे बल्लू यूसुफ है यार। ठीक है, जो ये आपने एडवर्टीजमेंट देखा, ये गूगल का एडवर्टीजमेंट था। ये कुछ टाइम पहले, लगभग 3-4 साल पहले काफी वायरल हुआ था ये वाला एडवर्टीजमेंट, है ना। इसमें क्या है कि दो बिछड़े हुए दोस्त हैं जो पार्टीशन के टाइम पे बिछड़ गए थे, है ना। रातों रात जो एक फैमिली थी वो दिल्ली आ गई पाकिस्तान, लाहौर छोड़ करके। एंड उसके बाद कितने साल हो गए वो नहीं मिले, वो अपना पुराना टाइम याद कर रहे हैं। अब यहाँ पे गूगल ने अपनी सर्विस प्रेजेंट करी, ठीक है, कि गूगल पे आप कुछ भी सर्च करो और आप उसे ढूंढ लो, ठीक है। कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, उसका सॉल्यूशन गूगल के पास है। कुछ भी आप सर्च करो गूगल के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल ने आपको अपने आप को स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट किया। अब इसकी स्टोरी में आप ध्यान से देखेंगे ना, इमोशन भी है, ठीक है। ये एजुकेट भी कर रहा है और क्या कहते हैं, इमोशनल भी है ना। इमोशंस को भी हिट कर रहा है एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी है। आप में से कई लोग होंगे जो अपने फ्रेंड्स को ढूंढते होंगे, है ना। काफ़ी टाइम पहले मिले थे, बिछड़ गए, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इमोशनली आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के कंटेंट होते हैं जो वायरल हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब दूसरा है सैमसंग की एड। हेलो। हेलो मैम। मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। बह चला आसमान तेरे संग तू उड़ चला, इन कल कल करती नदियों सा तू बह चला, बह चला, बह चला। मुश्किलें हैं राहों में जो भर के उनको बाहों में तू चल चला, चल चला। जहाँ आँखें तेरी राह ताके खिड़कियों से पल पल झांके कि तू रोशनी संग लाएगा। मैं थोड़ा फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है। जल्दी आइएगा। बह चला, बह चला, बह चला, बह चला। अमित, जी आइए आइए। टीवी अंदर है।
टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ अब ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से। अमित जी रिमोट। जी। वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन। और आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। देखिए अभी जो आपने देखा ये था सैमसंग का एक एडवर्टीजमेंट जो उसने 2017 में रिलीज किया था। ठीक है, अब इस एडवर्टीजमेंट को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये अपनी सर्विस दिखाना चाह रहा है, कस्टमर सर्विस की कैसी है। ये समझता है कि कस्टमर के इमोशंस को ये अच्छे से समझता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस एडवर्टीजमेंट के अंदर ब्लाइंड स्कूल दिखाया है ना, जो कि पहाड़ों के ऊपर है एंड वहाँ पे भी सैमसंग की सर्विस जा रही है। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर सैमसंग की सर्विस जा रही है और जो उनका एक एक्सपेक्टेशन वाला टाइम था, एक्सपेक्टेड टाइम था, उस टाइम पे पहुँच करके उसने जो टीवी सेट था वो उसने ठीक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू समझ सकते हैं इसने अपनी सर्विस दर्शाई है एंड गूगल का जो था एडवर्टीजमेंट उसने अपना प्रोडक्ट दिखाया था। ठीक है, गूगल की सर्चिंग की उसने एडवर्टीजमेंट कर दी कि कुछ भी सर्च करो उसको मिल जाएगा एंड यहाँ पे कहीं भी हो आप, कैसे भी हो, आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम है सैमसंग की सर्विस उस टाइम तक आपको मिल जाएगी। अभी आपने जो ये दोनों ऐड देखी, इन दोनों ऐड में कंटेंट था, एक स्टोरी थी, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी अच्छी स्टोरी हम बना कैसे सकते हैं, एक कंटेंट कैसे बिल्ड किया जाता है ना। आ रहा होगा आपके दिमाग में भी, बिकॉज आज के टाइम में ना बॉस आप कितनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं दैट डजंट मैटर। ठीक है, आपका कंटेंट मैटर करता है, क्योंकि आज के टाइम में ना कंटेंट इज नॉट अ किंग, इट्स अ होल किंगडम इन इटसेल्फ। ओके, आप अगर से कंटेंट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए एंड पता कीजिए कि कंटेंट मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हैं। क्या आप भी गूगल और सैमसंग जैसी एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, है ना। अभी कॉल कीजिए एंड पता कीजिए। आज की जो हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है वाइल्ड पोस्टिंग। अब वाइल्ड पोस्टिंग का मतलब क्या है, गिविंग द फीलिंग ऑफ शॉक टू कस्टमर बाय साउंड, मोशन और विजन। ठीक है, यानी कि कस्टमर को एक प्रकार का शॉक देना कि आपके प्रोडक्ट में कितनी पावर है। ठीक है, ये वाइल्ड पोस्टिंग का काम है। वाइल्ड पोस्टिंग स्ट्रेटेजी इसके लिए यूज़ होती है। तो इसमें मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, हेलोनिक्स की एक ऐड थी। ठीक है, काफ़ी पुरानी ऐड है, वो एंटरटेनिंग भी है और आपको लास्ट में शॉक भी देगी और एक सीख भी देगी। ठीक है, हम इससे पहले ऐड देखें, एक और मैं कैंपेन आपसे डिस्कस करता हूँ। ड्यूरासेल ने ना एक बार एक कैंपेन लॉन्च किया था, इंडिया में नहीं था, बाहर था इंडिया के, बट जो कैंपेन था ना वो कुछ इस तरह से था। उसने एक बॉक्स बनवाया रोड पे, ओके, रोड पे एक बॉक्स लगवाया एंड वहाँ पे क्या लिखा, डेंजर अहेड 440 वॉट्स। उसने वहाँ पे ड्यूरासेल की बैटरी, यानी कि जो ड्यूरासेल की पावर है लॉन्ग लास्टिंग है एंड आपको वहाँ से डेंजर, मतलब वो डेंजरस है आपके लिए, यूज मत कीजिए। इस तरह की वाइल्ड पोस्टिंग शॉक दे रही है, ओके। एंड जब आप उसके पास जाते थे ना, उस बॉक्स के पास जाते थे तो वहाँ से कुछ आवाज़ आती थी। तो उसकी तो मुझे बेसिकली पिक्चर्स कहीं मिली नहीं, सो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया,
बट एक हेलोनिक्स की ऐड है जो आपको सेम एक्सपीरियंस देगी। I'm changing, Baba. Hurry up, yeah. Sorry, are we late? It's okay. Let's leave. तू अंदर क्या कर रहा था? सर अंदर टेस्टिंग कर रहा था। कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। हेलोनिक्स, ब्राइट इज राइट। सो फ्रेंड्स, अभी आपने जो देखा ये था हेलोनिक्स का एड, ओके, ब्राइट इज राइट। अब इस एड को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल एड है। यहाँ पे क्या है, वाइफ रूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए गई है एंड हस्बैंड उसको नॉक कर रहा है, बोल रही बस 5 मिनट, है ना। एंड जैसे ही वो बाहर आती है उसके बाद नौकर भी रूम से बाहर आ रहा है, ठीक है। एंड हस्बैंड सडनली शॉक हो जाता है, ये कहाँ से आ गया अंदर। सो ये एक शॉकिंग तो थी ही, है ना, बट इसके बाद इसका एक मैसेज देखिए, क्या कहते हैं, कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे, कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। हेलोनिक्स कि उसके बाद उसने बल्ब्स की कुछ वेरिएंट्स दिखाए एंड ब्राइट इज राइट, दैट्स इट। इतना ही ऐड था। तो ये 54 सेकेंड्स का है, बट दिमाग पे इफेक्ट कर गया, है ना। तो आपको भी इसी तरह के एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। ये एक ऐसा कंटेंट है बेसिकली जो आप रिलीज करेंगे ना, एक बार इसको खाली बनाने में हल्का सा खर्चा आएगा, है ना, बट फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा एंड आपका ब्रांड जो है ये ऐड कितने टाइम तक सोचिए प्रमोट करेगा। हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, ओके। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एक क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस के फिनोमिना पे बेस करती है, ठीक है। कस्टमर को एक एक्सपीरियंस देना। आप पीछे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे कि इधर नाइसिल का एक होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार होर्डिंग्स वगैरह लगाना तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का काम हो गया, है ना, हमें डिजिटल मार्केटिंग में क्यों कर रहे हैं। बट इससे बेटर एक एग्जाम्पल नहीं, एक रेफरेंस इससे बेटर नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइसिल, आपको पता है नाइसिल पाउडर जब आप यूज़ करते हैं वो काफ़ी आपको ठंडा ठंडा कूल फील कराता है ना। अब इसने क्या करा, अपने पाउडर की एक बड़ा सा बॉटल की डमी बनाई एंड उसके अंदर इसने एसी फिट कर दिया बस स्टैंड के ऊपर, ठीक है। अब जो भी उसके पास जाके खड़ा हो रहा है उसको एसी की हवा मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस दे रहा है। अब इस तरह की चीज़ अगर से होगी तो डेफिनेटली फिर ये सोशल मीडिया पे बाद में वायरल हो जाएगी, ठीक है। सो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है वो है विटी वर्ड प्ले, ओके। विटी वर्ड प्ले से आप कुछ हद तक कनेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ मान लीजिए ट्रेंड में चल रही है एंड आप उसके बाद वर्ड प्ले खेल लें, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पीछे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बर्गर किंग की एक ऐड शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बर्गर किंग की ऐड है एंड आप सब जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स को एक क्लाउन रिप्रेजेंट करता है ना। सो इसने क्या करा है वर्ड प्ले खेलते हुए, द मॉरल इज नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन, ओके, ओनली ट्रस्ट बर्गर किंग, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन। सो इसने ये फ्रेज यूज किया, एक वर्ड प्ले खेला कि जहाँ पे ये बता रहा है कि मैकडोनल्ड्स के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस और आपके लिए, पीछे देख पा रहे होंगे इंडिगो एयरलाइंस है एंड साथ में एक मैंने पिक्चर शेयर करी है। ये पिक्चर क्या है, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो इंडिगो का जो स्टाफ था, इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ के कस्टमर के साथ फाइट हो गई थी, ठीक है, मारपीट हो गई थी थोड़ी सी। एंड उसके बाद क्या हुआ, जेट एयरलाइंस ने उस चीज़ को देखते हुए एंड इवन एयर इंडिया दोनों ने इस चीज़ को देखते हुए नीचे एक टैगलाइन दी, ठीक है, जेट एयरवेज ने दी कि वी बीट कॉम्पिटिटर्स नॉट यू। यहाँ पीछे आप देख पा रहे होंगे, है ना, वी बीट कॉम्पिटिटर्स नॉट यू। तो यहाँ पे इसने क्या करा कि इंडिगो पे कस्टमर को पीटा जा रहा था, तो इसलिए हम कॉम्पिटिटर्स को बीट करते हैं, आपको नहीं, ठीक है। समझिए इस वर्ड प्ले को। उसके बाद यहाँ अगला आप देखेंगे एयर इंडिया का है यही साथ में। एयर इंडिया वालों ने क्या लिखा है, अनबीटेबल सर्विस, जहाँ पे बीट का कलर इसने चेंज कर रखा है, ठीक है। सो ये
क्या है, ये बहुत जल्दी ट्रेंड कर जाती हैं ऐसी चीज़ें वर्ड प्ले खेलना है बेसिकली ये, ठीक है। ओके, आज की जो लास्ट स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रब ऑफ इफेक्ट, ठीक है। रब ऑफ इफेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को बीच में से रब कर देना। आप जैसे ट्रेंड में कुछ टाइम पहले जब मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी, तो उस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा था बदतमीज दिल सॉन्ग जो था, वो ट्रेंड में चल रहा था, है ना। तो अमूल की कैंपेन जिसके लिए काफ़ी फेमस है रब ऑफ इफेक्ट की कैंपेन्स के लिए, इसने क्या करा, इसको बदतमीज दिल कर दिया, है ना। आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसने क्या करा, इसको बदतमीज दिल कर दिया। यहाँ पे इसने बदतमीज से रब ऑफ करके बदतमीज कर दिया, ठीक है। अब ऐसी नेक्स्ट कैंपेन है इसकी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसाफिर हूँ यारो, जहाँ पे इसने लिखा है यूनाइटेड टेस्ट ऑफ अमूलिका, ठीक है। एंड इसने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये उस टाइम की एडवर्टीजमेंट है जब मोदी जी यूएसए काफ़ी विजिट कर रहे थे, है ना। तो इसने उस ट्रेंड को पकड़ के इस पे कैंपेन बना दिया, है ना। वो सॉन्ग था ना मुसाफिर हूँ यारो, तो उसको पकड़ के इसने मुसाफिर हूँ यारो यूएसए, ठीक है। एंड नीचे था यूनाइटेड टेस्ट ऑफ अमूलिका। अब इन ऐड को आप कभी भी देखेंगे ना, सो जब भी आप इन ऐड को देखेंगे आपको कहीं ना कहीं हंसी भी आ जाएगी। एंड ये ऐड ऐसी है जो कहीं ना माइंड में रह जाती है, ठीक है। माइंड में टिकने वाली ऐड है, मेमोरी को ग्रास्प कर लेती है, अटेंशन ले लेती है। सो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि आप समझ पाएं कि आपको एडवर्टीजमेंट्स किस तरह करनी चाहिए, ओके। अभी ये तो हम लोगों ने एम्बुश मार्केटिंग की खाली 5 स्ट्रेटेजी सीखी हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 स्ट्रेटेजीज अभी एम्बुश मार्केटिंग में बची हुई हैं, एंड उसके अलावा 2 पार्ट्स और हैं जो लो कॉस्ट मार्केटिंग के अंदर आते हैं, गोरिल्ला मार्केटिंग एंड मूवमेंट मार्केटिंग। अब आपको अगर से ये चीज़ें डेप्थ में सीखनी है, अगर से आप ये चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं, सो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने नया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नहीं है, ओके। ये है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ये जो अभी मैंने आपको बताई ना स्ट्रेटेजी लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ की, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ आगे का स्टेप है, ये डिजिटल मार्केटिंग से भी एक आगे का स्टेप है। डिजिटल मार्केटिंग में आप कैंपेन बनाना सीखते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ना सिर्फ कैंपेन बनाना सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कम बजट में आप कैंपेन कैसे तैयार कर सकते हैं, एक एडवर्टीजमेंट को वायरल कैसे कर सकते हैं, कंटेंट को कैसे वायरल कर सकते हैं, ओके। हमारा जो कोर्स है ना एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर हम लोगों ने 13 मॉड्यूल्स रखे हैं, ठीक है। 13 हम लोगों ने मॉड्यूल्स रखे हैं, और इसकी जो हाईलाइट्स है ना, इसकी हाईलाइट्स सुनकर के मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, एंड आपका दिल जरूर करेगा एक बार इस कोर्स का इंक्वायर करने के लिए, ठीक है। आपको इस कोर्स में फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तो सिखाए ही जाएंगे, वो तो बेसिक है, डिजिटल मार्केटिंग में सीखना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा SEO, SMO, PPC ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब सिखा देते हैं, ठीक है। ये सबके कोर्स में होता है। हमारे कोर्स में खास क्या है, हम आपको कस्टमर सेंट्रिसिटी सिखाएंगे कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझना किस तरह से, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर आपको किस तरह समझना है। एंड इसके अलावा एड बाइंग और डिस्प्ले मार्केटिंग, ठीक है, इसको लो कॉस्ट मार्केटिंग के अंदर आप कैसे करेंगे, क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन गूगल एड्स पे ऑप्शन होती है, तो आप ऑप्शन इसको किस तरह करेंगे, इसके कीवर्ड्स को किस तरह बाय करेंगे, एंड डिस्प्ले कैसे करेंगे अपने एड्स को, एक कंटेंट किस तरह तैयार करेंगे, वो है। उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे खास चीज़ है ना, डिफाइनिंग अ रोबस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। रोबस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको पूरा एक बिजनेस का ब्लूप्रिंट दे देती है, बिजनेस का प्लान दे देती है कि आपको मार्केटिंग करनी किस तरह से है, आपको जो है अपने बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट करनी कैसे है, ठीक है। ये आपको रोबस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से समझ में आता है, तो ये भी आपको इस कोर्स में मिल रही है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ मिल तो रहा है, बट इसकी फीस क्या है, ठीक है। सो इतना मैं आपको एक आइडिया ज़रूर दे देता हूँ कि अगर से ये कोर्स आप किसी और प्लेटफॉर्म पे खरीदने जाते हैं, जैसे अपग्रेड का है, उसमें मॉड्यूल्स कुछ आसपास है इधर उधर, ठीक है। अपग्रेड का अगर से आप ये कोर्स लेना चाहते हैं ना, तो आपको $1,999 का पड़ता है, US का, जिसको आप अगर से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे ना, तो समथिंग अराउंड 1,49,000 के आसपास आपको पड़ता, ठीक है। बट हमने सोचा एक जो हमारे भाई हैं, हमारे भाई बंधु इतना पैसा कहाँ खर्च कर पाएंगे इस पर, है ना। सो उसके बाद हमने एक दूसरी भी प्लेटफॉर्म देखी, उसका जो कॉस्ट थी ना
उसकी कॉस्ट थी 55,000 की, एंड उसमें ना आपको सिर्फ मिल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, SEO, SMO, SME, PPC, उसके अलावा डिस्प्ले मार्केटिंग, एड कैंपेन्स, ओके, यही चीज़ें आपको मिल रही थी, एंड उसकी कॉस्ट थी 55,000 की। हमने कहा 55,000 बहुत ज़्यादा है इसके लिए तो, ओके, सो इस कॉस्ट को हमने और कम किया। उसके बाद हमने दूसरा प्लेटफॉर्म और स्टडी किया, उसके जो कोर्स था वो था 35,000 का, ठीक है, 35,000 का कोर्स था, और उसके अंदर सेम फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग थे, दैट्स इट, बेसिक्स था, ठीक है। सो अब आप सोचिए 35,000 भी नहीं है, उससे भी कम है, और अगर से आप अभी हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे ना, सो आपको एक ऑफर और दिखेगा, उसमें हमारा जो कोर्स प्राइस है उसमें 5,000 रुपीज़ का ऑफ और है, ठीक है। एंड अगर से आप लोगों ने मेरा पहला सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें एक प्रोमो कोड था जिससे आपको 2,000 का, उस 5,000 के अलावा 2,000 का डिस्काउंट और मिलता, ओके। सो आप वो प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको हमारा कोर्स और भी ज़्यादा सस्ते में मिलेगा। ये लगाइए, आपको वो कोर्स 20,000 से भी कम में मिलेगा। तो अभी जाइए, चेक कीजिए, वेबसाइट है sagardigitalnetworks.graphy.com, ओके, वहाँ जाइए, रजिस्टर कीजिए, और आपको वहाँ कोर्स की सारी डिटेल्स भी मिलेंगी। उसके अलावा आपको कोर्स के जो ऑफर चल रहे हैं इस वक्त, वो ऑफर भी आपको पता चलेंगे, ठीक है। बट इतना मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, ये कोर्स आपको ऑल ओवर 20,000 से भी कम का पड़ेगा, अगर से आपने मेरा पहला सेशन अटेंड किया है, नहीं तो आपको एटलीस्ट ये है 25,000 से नीचे ही पड़ेगा। सो जल्दी से चेक कीजिए, ओके, एंड आप भी एक मास्टर बन जाइए विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स यू विल बी अ मास्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक्स ही नहीं, खाली डिजिटल मार्केटिंग नहीं, आपको एक रोबस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बनाना सिखाया जा रहा है, ओके। तो मिलते हैं। अब मेरा विचार था कि अगला जो हम सेशन करें वो सेशन ज़रूर $0 मार्केटिंग पे करें, जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बिना खर्चा किए आप मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर से आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे एंड बताइए। अगर से आप सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके अपना प्रेफर्ड डेट बताइए, टाइम बताइए, हम उस दिन अपना सेशन अरेंज करेंगे, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट